हेलो बच्चों, कैसे हैं। आइए बालाजी प्रकाशन मैथ कक्षा 10 न्यू बुक से एक बार फिर अभ्यास प्रश्न 7.2 का बेटा पार्ट 1 देखेंगे। इसमें से त्रिभुज पार्ट के 7.2 से प्रश्न संख्या 1 से 8 तक के क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में देखेंगे और शेष क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में हम कवर करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुज ACB समरूप त्रिभुज APQ है। यदि BC 8 सेंटीमीटर, PQ 4 सेंटीमीटर, BA 6.5 सेंटीमीटर, AP 2.8 सेंटीमीटर, तो CA तथा AQ का मान ज्ञात करिए। और ये यूपी 2022 में आ चुका है क्वेश्चन, तो 2023 में आने की 24 में आने की इसकी संभावना है। तो देखिए बेटा, इसको कैसे लगाएंगे। एक चीज़ समझ लीजिए, यदि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, दिया है उसमें समरूप है, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बेटा, बुक में अपने देखिए, मैंने क्वेश्चन नोट नहीं किया है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ACB कह रहा है कि त्रिभुज ACB और समरूप है त्रिभुज किसके, APQ, जो कि इसमें दिया है बेटा। अगर समरूप है तो भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो वही हम लिख लेते हैं, AC बटे AP, यानी अगर हम देखेंगे तो AC बटे क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा, और BC बटे PQ हो जाएगा, यानी BC बटे PQ हो जाएगा, और आगे AB बटे AQ हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए, AC बटे AP बराबर BC बटे PQ बराबर AB बटे AQ। देखिए, जैसा है उसमें लिख लिया। अब इसमें से अब देखते हैं, क्योंकि ये बेटा आपस में सब बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं AC, अब AP का मान तो कितना है, 2.8, क्योंकि उसमें दिया है AP का मान कितना है, AP का 2.8, तो जिसका जो मान है रख दीजिए 2.8 बराबर BC का मान कितना दिया है बेटा, BC का मान ये 8 दिया है, ठीक है, 8, और PQ का मान 4 दिया है। बुक में देखिए बेटा, सब दिया हुआ है। और AB का मान कितना है, 6.5 दिया हुआ है, AB का मान 6.5 है, और बटे AQ नहीं दिया, इसको रख दीजिए। तो एक चीज़ समझिए, हमें AC और AQ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, AC, और हमें क्या ज्ञात करना है, AQ ज्ञात करना है। तो हमें AC और AQ ज्ञात करना है, अतः इसमें से क्या कर देंगे, क्योंकि ये आपस में बराबर है, AC यहाँ है और AQ यहाँ है। तो बेटा, ये दो जोड़ों को हम क्या करेंगे, अलग अलग लिखकर ज्ञात कर लेंगे। एक बार इसको लिख लेंगे, फिर एक बार इसको लिख लेंगे। तो एक बार इसको शामिल कर लेंगे तो AQ को मान आ जाएगा, और इसको शामिल कर लेंगे तो AC का। तो पहले हम इसको देखते हैं। तो अब देखो, यहाँ AC बटे कितना दिया है, 2.8। अब बराबर क्या है बेटा, इसको हम काट सकते हैं। तो काट देंगे तो कितना, 4 दूनी 8, यानी 2/1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ काट सकते थे, वहीं पे मैंने काट दिया। आपको यहाँ काटना है, यहाँ काट लीजिएगा लिख के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC बराबर कितना हो जाएगा बताइए, तो 28 दूनी 56, यानी 5.6 आ जाएगा।
तो AC का मान कितना आ गया बेटा 5.6 सेंटीमीटर लिख दीजिए। तो AC एक आ गया। अब हमको कितना AQ का ज्ञात करना है, तो AQ यहाँ पे दिया हुआ है, इसको लिख लीजिए। इसको तो क्या लिख लेंगे 2/1 लिख लीजिए, या फिर 8.4 बाद में काट लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/1 ही हम लिख लेते हैं, और बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 6.5 बटे कितना है AQ। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2AQ बराबर हो जाएगा 6.5। ठीक है, तो अब AQ बराबर कितना हो जाएगा बताइए। AQ बराबर हो जाएगा 6.5/2, और इसको भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 तिहाई 6 और ये 2 5 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर आ गया। आशा करते हैं बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो AQ का मान आ गया जो पूछ रहा था, और AC का मान जो पूछ रहा था। देखिए अगला इसका दूसरा क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। बेटा इसका दूसरा क्वेश्चन दिया है चित्र में AO/OC बराबर BO/OD बराबर 1/3 के है। यदि DC बराबर 1.5 सेंटीमीटर तो AB का मान ज्ञात करिए। किसका मान ज्ञात करिए AB का, इसका, और इसमें जो दिए हैं उसके मान रख दीजिए। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में समरूपता नहीं है, यानी इस प्रश्न में त्रिभुज समरूप नहीं है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समरूप करेंगे फिर मान निकालेंगे। तो देखो बेटा यहाँ पे दिया है, अपने बुक में देखिए दिया है, क्या दिया है AO/OC बराबर BO/ कितना है OD, BO/OD जो कि दिया है कितना 1/3 के दिया है। तो अब जो दिया है वो भी लिख दीजिए। क्या दिया है DC बराबर कितना दिया है बेटा 1.5 सेंटीमीटर दिया है, और क्या दिया है AB हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर हम त्रिभुज OAB की बात करें, OAB और ODC की बात करें, तो देखिए यहाँ लिखेंगे त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OCD में। ठीक है, तो यहाँ कितना क्या हो जाएगा बेटा, तो देखिए यहाँ अगर हम कोण AOB ये कोण, तो देखेंगे कोण AOB बराबर है किसके कोण COD के। अब COD के कोण ये कोण आपस में बराबर हैं। ठीक है, और ये किसके तहत हो जाएगा बेटा शीर्षाभिमुख, यहाँ लिख लेंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो अब वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे AO/OC, क्योंकि ये वही चीज़ लिखेंगे। तो देखिए बेटा AO/OC बराबर है BO/OD, जो कि इसमें दिया है, एक बार फिर लिख लीजिए, इसमें दिया है। ठीक है, अब देखिए अगर एक कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो वही चीज़ हम लिखेंगे त्रिभुज OAB समरूप होगा त्रिभुज OCD के। किसके होगा OCD के। OAB समरूप होगा OCD के। तो ये किससे होगा, ये होगा SAS साइड एंगल साइड से। ठीक है, दो भुजा और एक कोण। अब यहाँ पे बेटा लिखेंगे हम लोग
AO बटे OC बराबर BO बटे OD और बराबर हो जाएगा AB बटे DC। ठीक है, देखो AO बटे OC, AO बटे OC, BO बटे OD, BO बटे OD बराबर AB बटे DC। ठीक है, तो अब इसमें से यहाँ पे 2 ले लेंगे, यानी AO बटे OC और बराबर हो जाएगा बेटा AB बटे कितना हो जाएगा बताओ, DC। क्या हमें AB निकालना है वैसे, और OB बटे OD भी हम लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यानी OB बटे OD भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए आगे, तो भैया आप जानते हैं कि AO का मान कितना है, 1 है, और OC का मान कितना है, 3 है। ठीक है, और बराबर AB का मान तो नहीं है क्योंकि यही हमें ज्ञात करना, और DC का मान कितना है, 1.5। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3AB बराबर 1.5। और बेटा AB बराबर लिखेंगे तो आप जानते हैं कि 1.5 बटे 3 हो जाएगा, 3 5 15, तो AB निकल के आएगा कितना, AB निकल के आएगा 0.5 सेंटीमीटर। यही आपका प्यारा सा आंसर। देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 10 सेंटीमीटर ऊंची एक ऊर्ध्वाधर छड़ी की छाया 8 सेंटीमीटर लंबी बनती है। ठीक उसी समय एक मीनार की छाया 30 सेंटीमीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो देखो बेटा ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन वनडे एग्ज़ाम जो पुलिस और मिलिट्री के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ऐसे प्रश्न देखे गए हैं और आते भी हैं। तो देखिए बेटा इसका चित्र कुछ इस तरह बनेगा। AB एक मीनार है जिसमें एक छड़ी है जो 10 सेंटीमीटर की ये है, और उसकी छड़ी की ये छाया है जो 8 सेंटीमीटर की है, और छड़ी की छाया प्लस मीनार की छाया दोनों 30 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो हम लोगों ने मीनार की ऊंचाई h मान लिया है और लिखेंगे भी, माना AB मीनार है, यहाँ पे लिखेंगे माना AB मीनार है जिसकी ऊंचाई h सेंटीमीटर है। कितनी है बेटा, h सेंटीमीटर है। और यहाँ पे छड़ी भी मान लेते हैं, माना EC छड़ी है। ठीक है, तो अब सब लिख लीजिए। AB कितना है बेटा, h सेंटीमीटर जो कि हमने माना है, और DC कितना है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, DC यानी इस छड़ी की जो छाया पड़ रही है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। और EC कितना है, EC कितना है, 10 सेंटीमीटर जो कि छड़ी है। और DB कितना है, DB है बेटा 30 सेंटीमीटर। ये मीनार की छाया और छड़ी की छाया दोनों कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ऐसे लिख लीजिए। और हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, AB ज्ञात करना है, यानी हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर देखिए बेटा, त्रिभुज EDC यानी EDC और ABC इसको समरूप दिखाएंगे जिससे संगत भुजाएं समानुपाती होंगी और संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो देखिए यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा
त्रिभुज किस पे, ECD, ECD में, ठीक है, यानी ABD और ECD, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, कोण D बराबर है कोण D के, ये D दोनों में आता है, ये इसको उभयनिष्ठ है, लिख दीजिए उभयनिष्ठ, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कोण ABD बराबर है कोण किसके, ECD के, किसके हैं, ECD, यानी ECD, ABD बराबर है ECD, जो प्रत्येक कितने डिग्री का है, यहाँ लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है। अतः एक चीज़, यदि दो कोण बराबर हो जाता है, देखिए यहाँ पे अगर दो कोण बराबर हो जाता है तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो यहाँ लिखेंगे ये दो कोण बराबर हो गए बेटा, इसलिए त्रिभुज ये क्या हो गया, ये त्रिभुज समरूप हो गया। तो चूंकि यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECD, किससे, AA से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यदि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, यदि मान लीजिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो संगत भुजाएं जो अनुपात में आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो उसको हम लिख लेंगे, देखिए AB बटे EC, यानी AB बटे EC, ठीक है। AB बटे EC बराबर क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, BD बटे CD, तो BD बटे CD, यहाँ लिखेंगे BD बटे CD, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू दिया है इसलिए इसको लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे H बटे 10 बराबर, क्योंकि बेटा AB तो H है और EC 10 है और ये BD कितना है, 30 है बटे 8। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा भैया 8H बराबर 30 गुणे 10, तो H बराबर हो जाएगा 30 गुणे 10 बटे 8। और जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल के आएगा H बराबर 37.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यही पूछ रहा था, आशा करते हैं बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। देखिए इसका अगला चौथा क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। बेटा चौथा क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं A तथा B और कर्ण C है, कर्ण पर एक ऊंचाई h है, तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CX। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए चौथा, हाँ देखिए बेटा बुक में देखिए, इसमें पहले हम समरूप दिखाएंगे, ठीक है, तो भुजाओं का अनुपात जो है बराबर हो जाएगा। तो इसको हमने ऊंचाई x मान लिया जो कि D और C है। तो देखिए पहले हम तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC, यानी अगर हम ABC इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं बड़े वाले की, ठीक है, तथा छोटा वाला क्या है, त्रिभुज CDB, यानी CBD में। तो देखिए यहाँ लिखेंगे कोण ADC बराबर है, कोण किसके बराबर हो जाएगा, कोण BDC के, ADC यानी ADC बराबर किसके हो जाएगा, BDC के,
तो अब प्रत्येक इसमें कितना है, इधर भी 90 डिग्री का, यहाँ लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री से। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे देखिए कोण B बराबर है हमारा क्या, कोण B के बराबर है, जो कि उभयनिष्ठ है, दोनों में आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी। तो लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो ये उभयनिष्ठ हो गया। तो दो कोण यदि बराबर हो जाएंगे, अगर दो कोण बराबर हो जाएंगे तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो अतः हम लिख लेंगे त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज किसका बेटा, CBD, CBD, और किससे, AA से, ऐसे कर दीजिए। तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद, त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, लेकिन संगत भुजाओं का अनुपात ही बराबर होगा। तो देखिए बेटा यहाँ पे लिखेंगे AC बटे CD बराबर BA बटे BC। ठीक है, AC बटे CD यानी AC बटे CD और BA यानी BA बटे BC। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे AC का मान क्या है बेटा, इसमें A और C यहाँ पे लिखेंगे। हाँ, तो देखिए AC क्या है, AC B है, B बटे और CD कितना है बेटा, x है, CD x है ऊंचाई, बराबर BA कितना है, C है ऊपर से, और CA और BC कितना है, BC ये क्या है, A है, इसको A मान लेते हैं, BCA, इसको A मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, BA बराबर क्या, CX, और यही सिद्ध करना था, सिद्ध किया। आशा करते हैं समझ पा रहे होंगे। देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट यानी नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, या फिर इसको सीधा लिखेंगे तो AB बटे बेटा कर देंगे CX, एक ही बात है। देखिए अब इसका 5वां क्वेश्चन देखो बेटा, 5वां क्वेश्चन, दी गई आकृति में कोण A बराबर कोण CED है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज CAB समरूप त्रिभुज CED तथा x का मान भी ज्ञात करिए। तो जैसा कि इसमें दिया हुआ है इसी तरह का हम भी डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए, हाँ तो देखो बेटा हमने डायग्राम बना लिया, इसमें हम अपनी सुविधा के अनुसार डाल देते हैं कोण 1 और कोण 2 ऐसे डाल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोण तीसरा डाल लेते हैं बेटा, और इसको कोण चौथा कर देते हैं, और इसको कोण 5वां कर देते हैं। ठीक है, तो बार बार हमको लिखना नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे कोण A बराबर है किसका, कोण CED का, कोण A बराबर है, यानी कोण A बराबर है किसका, CED का। तो CED ये इसके बराबर है। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर है कोण 3 का, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो अगर सबसे पहले हम देखिए, मैंने पेन से खींचा है ये, तो ज़्यादा प्रॉपर तरीके से नहीं बना, ये लाइन ऐसी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप समझ लीजिए बेटा बुक में दिया हुआ है। देखिए त्रिभुज CAB में CAB की अगर हम बात करते हैं, CAB ये बड़े वाले त्रिभुज की, तो यहाँ से हम लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5
बराबर 180 डिग्री। ये और ये 180 डिग्री का, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ये तो आप जानते हैं। तो देखिए, अगर मैं कोण दो बराबर अलग करूं तो बेटा यहाँ 180 हो जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कोण माइनस का कोण 5 और माइनस का कोण 1, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब कोण दो बराबर हो जाएगा, जानते हो क्या हो जाएगा, 180 माइनस का हो जाएगा कितना, कोण 5 और कोण 1। ठीक है, ये तो वही चीज़ लिख दी हमने। तो अब देखो इसमें बेटा यहाँ पे, अब कोण दो बराबर 180 माइनस फिर कितना हो जाएगा, कोण 5 और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए भैया, कोण 1 की जगह हम कोण 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है, देखो कोण 1 की जगह कोण 3, तो यहाँ कोण 1 है तो हम कोण 3 लिख देते हैं, माइनस कोण 3। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं, कोण 1 बराबर है कोण 3 के, ऐसे। ठीक है, तो अब इसको बेटा समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। ठीक, अब अगला, अब देखिए त्रिभुज, अगर हम किसकी बात करें, CED की, किसकी, CED छोटे वाले त्रिभुज। तो CED में, त्रिभुज CED में तो देखिए कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर, आप जानते हैं 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो देखिए इसको अलग करो, कोण 4 बराबर, तो कितना हो जाएगा बेटा, 180 में से, और ये उधर आ जाएंगे तो माइनस का √3 हो जाएगा, और ये माइनस का √5 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, यानी यहाँ पे और यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि समीकरण 1 और 2 का जो दायां पक्ष है, यानी ये और ये दायां पक्ष है, आपस में बराबर है, तो बाएं पक्ष को बराबर दिखा सकते हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो क्या लिखेंगे बेटा, कोण 2 बराबर लिख सकते हैं कितना, कोण 4। कोण 2 बराबर कोण 4, तो कोण 2 बराबर कोण 4। देखिए इसमें त्रिभुज CAB और त्रिभुज किसमें, CAB यानी CAB इस त्रिभुज में, और त्रिभुज CED किसमें बेटा, CED यानी CED में। तो क्या लिखेंगे, तो हम जानते हैं कोण 1 बराबर कोण 3 के है। ठीक है, तो अब यहाँ कोण 2 बराबर भी किसके होगा, कोण 4 के होगा। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज CAB समरूप है त्रिभुज CED के, किसके, CED के, ये किससे है, A समरूपता से, लेकिन देखिए अभी और कुछ इसमें पूछ रहा है। देखिए त्रिभुज CED में कोण जो 4 है वो कितना है, कोण 4 90 डिग्री का दिया है। किस में दिया है बेटा,
कोण 4 ये है 90 डिग्री का। देखो मैंने बताया था कि हमारा ये डायग्राम चित्र गलत है, ये ऐसे होगा लाइन, ठीक है। तो ये 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो पेन से खींचने में तो तिरछा हो गई है लाइन, लेकिन तो कोण 4 कितना है बेटा, 90 डिग्री है। तो यही चीज़ हम इसमें लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ लिखेंगे कोण 4 बराबर कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। और अब यहाँ लिखेंगे C, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे अगर वो 90 डिग्री का है। देखो बेटा, अगर ये 90 डिग्री का है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, क्योंकि हमको ये पता है, ये पता है, ठीक है। तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, x को आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी DE को। तो देखिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बताइए, CE का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा CD का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा DE का स्क्वायर। तो CE तो बेटा 10 है, उसका स्क्वायर लिख दीजिए, और CD कितना है, 8 है स्क्वायर, प्लस DE यानी x का स्क्वायर। तो देखिए 10 10 से 100 हो गया, 10 गुणे 10 बराबर 8 64 हो गया, और माइनस का x स्क्वायर हो गया, ठीक है। सॉरी, ये प्लस का उधर जाएगा। तो अब बेटा बताइए, अगर x स्क्वायर बराबर मैं लिखूं तो 100 तो अपनी जगह पे रहेगा, और ये उधर जाके माइनस का 64 हो जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर कितना आएगा भैया, 36 आ जाएगा, ठीक। और x बराबर कितना आएगा, 36, और उसमें लग जाएगा अंडर रूट, तो इससे निकल के 6 आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान बेटा 6 आ गया, यही आपका आंसर है। देखिए अब इसका छठवां सवाल कैसे हल करेंगे। हाँ भैया, छठवां, दी गई आकृति में कोण CAB 90 डिग्री तथा AD लंब है किसमें, BC, यदि AC 75 सेंटीमीटर और AB 1 मीटर तथा BD 1.25 मीटर, तो AD ज्ञात करिए। इसमें चित्र में देखो बेटा, हमको क्या ज्ञात करना है, AD ये ज्ञात करना है, ठीक है। AD ज्ञात करना है, बाकी ये सामग्री दी हुई है। तो देखिए इस तरह का हम भी बना लेते हैं। हाँ देखिए बेटा, वीडियो लंबा होने की वजह से मैंने पहले से लिख लिया, AC 75 सेंटीमीटर और AB 1 मीटर, जो कि उसको सेंटीमीटर में बदल दिया, क्योंकि 1 मीटर में और 1 सेंटीमीटर का पैमाना नहीं चलेगा, या तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर ही रहना चाहिए सभी में, या तो मीटर और मीटर ही रहना चाहिए। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, और 1.25 मीटर को 100 से गुणा करके इसको भी हमने 125 सेंटीमीटर बना लिया, ठीक है बेटा। तो देखिए अब हम त्रिभुज BAC की बात करते हैं, त्रिभुज BAC और BDA, और किसमें, BDA, इसकी बात करेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पे त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज BDA में, ठीक है। तो बताइए कोण B बराबर कितना हो जाएगी, कहाँ कोण B, ये कोण B बराबर हो जाएगा कोण B के, दोनों में है, क्योंकि देखो ये भी और ये भी। तो कोण B बराबर कोण B, जो कि इसको हम क्या कर देंगे, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कोण, ये आप पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं, CAB बराबर है, कोण CAB बराबर है, देखो बेटा CAB बराबर है कोण किसके, BDA के, BDA कोण किसके हैं, BDA के, यानी BDA के। इसमें प्रत्येक कितना है, ये भी भैया 90 डिग्री का है, और ये भी 90 डिग्री की। तो यहाँ से BDA तो कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ लिख लेंगे प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है बेटा। तो अब ये हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, चूँकि त्रिभुज BAC सर्वांग सम है त्रिभुज क्या, BDA का, सरल है ये B है, D है बेटा, BDA का, किससे, AA समरूपता का नियम, समरूपता से, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है।
तो समरूपता हो गई। अब जितनी संगत भुजाएं हैं सब का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए देखते हैं इसमें से, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी ए बटे बी डी बराबर, बेटा देखो इधर बी ए यानी बी ए बटे कितना हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, बी डी, और बराबर क्या है, ए सी बटे कितना हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। ए सी कहाँ है, ए सी बटे कितना हो जाएगा, ए डी। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है ये बताइए, हमको तो ए सी ज्ञात करना है ना, हमको क्या ज्ञात करना है, ए और सी। क्यों बेटा, हमको ए डी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ए डी। तो देखिए इसमें रख दीजिए, ए डी को शामिल करेंगे क्योंकि ज्ञात करना है। तो ये बी ए का है तो 100 बटे, हम पहले निकाल चुके हैं, बी ए या ए बी एक ही बात है, और बी डी है 125 बराबर ए सी क्या है 75 और बटे बेटा ए डी। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 100 हो जाएगा। तो देखिए 100 गुणे ए डी बराबर हो जाएगा 125 गुणे 75, ठीक है। तो ए डी बराबर जानते हैं कितना आएगा, 125 गुणे 75 बटे हो जाएगा 100, ठीक है। और बेटा अगर 125 का हम 75 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 9375, अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा, बटे ये हो जाएगा 100। अब देखिए ये 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, जिसकी इसलिए हमने नहीं काटा था कि इस तरह इजीली हो जाता है। तो कितना हो जाएगा 93.75, ठीक है। सेंटीमीटर है क्योंकि हमने सेंटीमीटर में चेंज किया था, और यही बेटा आंसर हो गया इसका। देखिए छठवां नंबर कैसे करेंगे, हाँ छठवां नहीं सातवां, देखिए दी गई आकृति चित्र 7.53 में यदि ए बी लंब बी सी तथा डी ई लंब ए सी है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए ई डी के है। तो ए बी सी ए ई डी के समरूप है, ए ई डी के समरूप है, ऐसे ज्ञात करना है इसको। देखो सिद्ध कैसे करेंगे, सरल बहुत है ये, देखने में तो ऐसे लग रहा है, और बेटा इम्पॉर्टेंट भी है, यूपी 2022 में आ चुका है, तो 24 में आने की इसके भरपूर चांस हैं, आ भी सकते हैं ऐसे सवाल। हाँ देखिए बेटा सबसे पहले हल लिख लीजिए, फिर हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी की बात करेंगे, ए बी सी तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा ए ई डी में ऐसे जिसमें हो तो लिख लिया करिए। अब कोण बेटा ए बी सी ये वाला कोण जो है ए बी सी बराबर है कोण किसके, ए ई डी के, ठीक है। और क्यों, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री का है, ये भी देखिए प्रॉपर तरीके से नहीं बना है, 90 डिग्री का होगा बेटा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे खींचेंगे इसे ताकि 90 डिग्री बन सके, पेन से खींचते हैं तो प्रॉपर तरीके से डायग्राम नहीं बन पाता है। देखिए प्रत्येक 90 डिग्री, अब प्रत्येक 90 डिग्री से है तो आप जानते हैं कि कोण ए बराबर हो जाएगा बेटा कोण ए, और ये क्या है उभयनिष्ठ हो जाएगा, दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो देखिए अब हो गया, इसमें लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी और सर्वांग सम है क्या, त्रिभुज ई डी सी ई डी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है क्या, त्रिभुज ई डी सी त्रिभुज ई डी, यहाँ बेटा ए ई डी है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए ई डी के, तो और ये नियम क्या है, ए समरूपता से
यही बेटा सिद्ध हो गया, यही करना है। ठीक है, देखिए 8वां क्वेश्चन इसका कैसे हल करेंगे। हाँ देखिए दोस्तों, 8वां क्वेश्चन दी गई आकृति चित्र 7.54 में यदि कोण ए बराबर कोण सी के है। बेटा कोण ए कोण सी के कह रहा है। ठीक है, कोण ए कोण सी के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए ओ बी यानी ए ओ बी ये वाला सर्वांगसम है सी ओ डी के, यानी सी ओ डी ए वाला, ये आपस में शीर्षाभिमुख सर्वांगसम। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो बेटा इसमें लिख लेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा उसी तरह है इसमें भी त्रिभुज सी ओ डी यानी सी ओ क्या लिख लेंगे डी में। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। देखिए कोण ए बराबर कितना हो जाएगा बेटा कोण सी के, यानी कोण ए कोण सी के बराबर हो जाएगा, जो कि इसमें दिया है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसमें दिया है। ठीक है, कोण ए कोण सी के बराबर बेटा दिया है। तो अब कोण एक बराबर होगा क्या कोण दो के, ये कोण एक कोण दो, ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ से लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है बेटा, कोण से भी लिख दीजिए। तो अब यहाँ सीधा सीधा लिख देंगे त्रिभुज क्या है ए ओ बी, यानी ए ओ बी लिखेंगे ए ओ बी क्या है सर्वांगसम है, सर्वांगसम है क्या, ये ऐसे सर्वांगसम है त्रिभुज सी ओ डी के, यानी सी ओ डी के किससे है ए समरूपता से। ये हो गया, ये बेटा बस इतना है, हल हो गया। आशा करते हैं ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। तो मिलते हैं अतिशीघ्र अगले वीडियो के साथ, यानी इसके सेकेंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।